अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर खिलाफत के नाम के ऊपर फौजी बगावत, ये लफ्ज आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक ऐसी बगावत हुई जिसको किसी ना किसी तरह से छुपा दिया गया। हकीकत को लोगों के सामने नहीं लाया गया, और अगर लाया भी गया तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। 1995 के अंदर एक वाकया रूनमा होता है जिसको बेनजीर भुट्टो का तख्ता उलटने के साथ तशबीह दे दी जाती है, लेकिन दर हकीकत ये उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ और बाकी के कोर कमांडर्स के खिलाफ बगावत थी। इस बगावत के बारे में कुछ किताबें भी लिखी गई, लेकिन उन किताबों को भी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी करार देके सफाई हस्ती से गायब कर दिया गया। हमारा मकसद बिल्कुल किसी भी अपने अदारे की तस्दीक करना नहीं है, ना ही किसी को इस तरह की कोई मोटिवेशन देना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच को सामने लेके आना है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आर्मी के अंदर से उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म बगावत होती है और किस तरह से उस बगावत को कुचला गया। नाज़रीन कराम, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्जाम में फील्ड कोर्ट मार्शल ने कर्नल आजाद मिन्हास को 2 साल कैद, जबकि कर्नल अनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत सुनाई। दोनों साबका फौजी अफसरान ने सजाओं की बरतरफी के खिलाफ पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की, लेकिन बाद अज़ां इन दरखास्तों को रिजेक्ट कर दिया गया। ये 2 ही अफसरान इसके अंदर शामिल नहीं थे। एक्चुअल इस स्टोरी के पीछे जो बड़े प्लानर थे, हम उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 8 सितंबर 1995 को खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर कोहाट के अंदर बड़ी मामूल की सुबह थी। सुबह 6:30 बजे के करीब एक ग्रीन नामी नाम से होटल के सामने 2 गाड़ियां आके पार्क होती हैं। एक फौजी स्टाफ की कार थी, जबकि दूसरी MNO 615 चेरी डॉटसन रेड रंग की एक प्राइवेट कार थी। इन दोनों गाड़ियों में से 2 अफराद उतरते हैं। प्राइवेट गाड़ी में से उतरने वाले 2 अफराद फौजी अफसरान थे जिनके चेहरे के ऊपर खूबसूरत दाढ़ियां थी, जबकि फौजी गाड़ी के अंदर से 2 ड्राइवर निकलते हैं। ये चारों अफराद होटल के रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद एक और दाढ़ी वाला शख्स नीचे उतरता है और इन 2 फौजी अफसरान के साथ बैठ के गप्पे लगाना शुरू कर देता है। तीनों अफराद चाय पीते हैं और उसके बाद वो शख्स यहाँ से उठ के चला जाता है। दोनों अफसरान चाय पीने के बाद इसी होटल में बुक कमरा नंबर 8 में चले जाते हैं, जबकि दोनों ड्राइवर कमरा नंबर 9 के अंदर चले जाते हैं। ये चारों अफराद सुबह 4 बजे रावलपिंडी से रवाना होते हैं और 6:30 बजे कोहाट के इस होटल तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कस्टम एंड एक्साइज इंटेलिजेंस के एक नौजवान इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जवाद सुल्तान कोहाट के नवा में एक गांव चकरकोट के बाहर 2 पार्टीज के साथ नाका लगा के खड़ा होता है। उन्हें खुफिया इत्तला मिली थी कि एक बहुत बड़ी असले की खेप यहाँ से स्मगलिंग होने वाली है। जवाद के लिए शायद स्मगलिंग के खिलाफ ये एक मामूल का ऑपरेशन था, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ऑपरेशन आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पे एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है। जवाद को वायरलेस पे पहले ही ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि गाड़ी का नंबर और रंग कौन सा है। जवाद गाड़ी का पीछा करते करते उस ग्रीन होटल तक आ पहुंचता है और रुकने के थोड़ी देर बाद ही उस गाड़ी को पकड़ देता है। इस गाड़ी से 2 शख्स बरामद होते हैं। एक शख्स अपने आप को हाजिर सर्विस फौजी मकसूद के नाम से बताता है, दूसरा शख्स अपना तारुफ कारी सैफुल्ला अख्तर के नाम से करवाता है। इनके जेरे इस्तेमाल वही गाड़ी MNO 615 लाल रंग की डॉटसन चेरी कार थी जो आज सुबह हुई पिंडी से कोहाट पहुंची थी। इन दोनों मुल्जमान को फौरी तौर पे हिरासत में लेके गैर मालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया जाता है। ये गिरफ्तार होने वाला शख्स वही ड्राइवर था जो सुबह आर्मी की गाड़ी में अपने कुलीग के साथ कोहाट पहुंचा था, लेकिन अपने अफसर के कहने पे ये दाढ़ी वाले शख्स के साथ रवाना हो रहा था। कस्टम एंड एक्साइज इंटेलिजेंस ने जब ये छापा मारा तो दूसरा ड्राइवर ये सारा सीन देख रहा था। वो फौरी तौर पे कमरा नंबर 8 में आता है और अपने फौजी अफसरान को बताता है कि ड्राइवर मकसूद और उसके साथ कारी को पुलिस ने गाड़ी समेत अपनी हिरासत में ले लिया है। ये बेचारा फौजी ड्राइवर ये भी समझने से कासिर था कि ये कस्टम एंड एक्साइज इंटेलिजेंस का रेड है, ना कि पुलिस का। ये खबर कमरे में बैठे हुए दोनों अफसरान के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी।
इन दोनों अफराद में से एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला और दूसरा हाजिर सर्विस कर्नल लियाकत अली राजा थे, जबकि कस्टम एंड एक्साइज इंटेलिजेंस की तरफ से अरेस्ट किए जाने वाला कारी दरअसल मशहूर जिहादी कमांडर सैफुल्लाह अख्तर था। महकमा कस्टम एंड एक्साइज इंटेलिजेंस को जो स्मगलिंग की इत्तला दी गई थी वो मिलिट्री की इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दरअसल कबायली इलाका जात और दर्रे के इलाके के अंदर स्मगलिंग को रोकने के लिए अपने मुखबरों का बड़ा मौसर जाल फैलाया हुआ था। उन्हें ये इत्तला शायद अपने उसी नेटवर्क के थ्रू मिली थी कि एक बहुत बड़ी असले की खेप पंजाब की तरफ जा रही है। इसे बाद में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कस्टम को प्रोवाइड कर दिया, जिन्होंने छापा मार के दोनों लोगों को गाड़ी समेत और असले समेत अपने कब्जे में ले लिया। हुकाम ने जब ये गाड़ी खोली तो इसमें से 26 क्लाशनकोव, 5 रॉकेट, 1 रॉकेट लॉन्चर और 50 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। 26 में से 17 क्लाशनकोव के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा और जत्थेदार तलविंदर सिंह का नाम लिखा हुआ पाया, जबकि 9 क्लाशनकोव के ऊपर किसी किस्म का कोई नाम भी लिखा हुआ नहीं था। बाद में इस मुकदमे में शामिल एक गवाह ने यह बताया कि ये खरीदारी कारी सैफुल्लाह अख्तर के थ्रू की गई थी, जिसपे करीब उस वक्त 2 लाख रुपया खर्चा आया था। सैफुल्लाह अख्तर कश्मीर और अफगानिस्तान के अंदर एक मशहूर जहादी लीडर के तौर पर जाने जाते थे और इसको जो पैसे दिए गए थे वो ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला ने प्रोवाइड किए थे। ये असला दर्रा आदम हेल के एक दुकानदार हाजी फजल से खरीदा गया था और साद रसूल नामी एक शख्स की जिम्मेदारी थी इस असले को कोहाट डिलीवर करने की। ब्रिगेडियर साहब का यह ख्याल था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को टिप इसी ड्राइवर ने प्रोवाइड की थी। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं होती, एक्चुअल पिक्चर तो अभी बाकी है। जो ही ये इत्तला इन 2 फौजी अफसरान को मिलती है, ये ख्वास बाख्ता होकर वहां से निकलते हैं और अपने दफातर को इन्फॉर्म करते हैं ये असला कश्मीर की आजादी के लिए मुजाहिदीन के लिए खरीदा गया था, जो रास्ते में गाड़ी समेत ड्राइवर के साथ पकड़ा गया। ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला ने अपने कोलीग से कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी ले लेता हूं, लेकिन कर्नल लियाकत इस बात पे अग्री नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें बाहर खुल के आ जाएंगी। रावलपिंडी पहुंचने पे सबसे पहले मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी को इस वाकये से आगाह किया जाता है, क्योंकि ये सारा मंसूबा उन्हें अमीरुल मोमिनीन बना के मुल्क के अंदर खिलाफत का निजाम कायम करना था। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने 30 सितंबर 1995 को रावलपिंडी GHQ के अंदर कोर कमांडर की एक रेगुलर मीटिंग रखी थी। प्लान ये था कि इन सारे कोर कमांडर्स को उनकी दी गई रिहायशगाह के अंदर ही अरेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी रातों रात नए आर्मी चीफ बन जाएंगे और उसके बाद सदर लगारी और बेनजीर भुट्टो को अरेस्ट करके तख्ता उलट दिया जाएगा और उसके बाद जनरल जहीरुल इस्लाम कौम से खिताब करेंगे। इस मकसद के लिए फौजी जवानों को इस्तेमाल करने की बजाय कश्मीर और अफगानिस्तान के अंदर लड़ने वाले मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया जाना था, जिसकी सारी जिम्मेदारी कारी सैफुल्लाह अख्तर को सौंपी गई थी। जनरल अब्बासी कहते हैं कि 30 सितंबर तो अभी बड़ी दूर है, हमें उससे पहले ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें कर्नल लियाकत उनको मशवरा देते हैं कि कोर कमांडर्स को गोल्फ ग्राउंड के अंदर ही अरेस्ट कर लिया जाए। इस पे जनरल अब्बासी उसकी कमर थपथपाते हैं और कहते हैं लियाकत तुम एक बहादुर ऑफिसर हो। मुख्तलिफ मंसूबों पे बातें करते हुए सारे अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन 8 सितंबर की रात इन सारे लोगों पे बहुत भारी थी। सबको अब ये फिक्र थी कि कारी सैफुल्लाह अख्तर कहीं अपनी जुबान ना खोल दे और इनका सारे का सारा मंसूबा वहीं पे धरा का धरा ना रह जाए। इधर कारी सैफुल्लाह अख्तर बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी था, इसने अपनी जुबान बंद रखी और फौजी अफसरान की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने बताया कि ये सारा असला कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए खरीदा गया था। ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला और कर्नल लियाकत की भी इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन उन्होंने भी अपनी जुबान बंद रखी। बताया जाता है कि ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला ने मुफ्ती साद नामी एक शख्स को कुछ कागजात दिए और उसे हदायत की कि ये कागजात को वो जला दे। बाद फौजी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुफ्ती साद से वो तकरीर भी बरामद हुई जो जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने मुल्क का इक़्तिदार संभालने के बाद करनी थी। मुफ्ती साद इन फौजी अफसरान के साथ वो वाहिद शख्स था जिसे सारी कहानी का इल्म था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी को इस बगावत का इल्म किस वक्त हुआ और किस तरह से हुआ। ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला अपनी गैर कानूनी करार देके जब्त हो चुकी किताब के अंदर लिखते हैं कि अमेरिका ने 17 सितंबर 1995 को पाकिस्तान को ये इत्तला दी कि कोहाट के अंदर पकड़े जाने वाला
असला मुजाहिदीन के लिए नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर फौजी बगावत के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। और इससे तलाह के मिलने के फौरन बाद कर्नल लियाकत राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 और 26 सितंबर 1995 के दौरान कर्नल लियाकत राजा हिम्मत हार देते हैं और सारे का सारा राज फाश कर देते हैं। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला समेत करीब 100 फौजी अफसरान को हिरासत में लेके तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। 28 और 29 सितंबर को ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला को ब्रिगेडियर खुर्शीद के सामने पेश किया जाता है, जो उनसे मुखातिब होके कहते हैं कि ऑपरेशन खिलाफत खत्म हो चुका है। इसी तफ्तीश के दौरान एक बात ये सामने आई कि ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला ने एक मौका पे कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक के साथ भी राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की और किसी तरह से उनको भी अपने प्लान में शामिल करने का इरादा जाहिर किया। गुलाम मोहम्मद मलिक भी एक मजहबी जहन रखने वाले शख्स थे, तो मुस्तनसर बिल्ला का ये ख्याल था कि वो भी उनके प्लान के अंदर कुछ ना कुछ मदद करने में कामयाब होंगे। उन्होंने अपने ज़हन के अंदर एक टाइम पे ये भी प्लान बनाया था कि जब आर्मी चीफ मुल्क से बाहर जाएंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक के थ्रू इक्तदार पे कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ करने का उनको मौका ही नहीं मिला। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला का ये कहना था कि सारे मामलात का लेफ्टिनेंट जनरल को पहले से इल्म था। जब मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड मेजर जनरल अली कुली खान को ब्रिगेडियर और कोर कमांडर रावलपिंडी के रिलेशन का पता चला तो वो उनको अरेस्ट करने के लिए खुद गए, लेकिन इससे पहले ही कोर कमांडर रावलपिंडी को इस चीज की खबर मिल चुकी थी। मिलिट्री हेड अली कुली खान के हाथों अरेस्ट होने से पहले ही कोर कमांडर रावलपिंडी उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से जाके मिलते हैं और सारी कहानी खुद ही उनसे बयान कर देते हैं। बेनजीर भुट्टो को उस वक्त तक किसी भी ऑपरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब आर्मी ने अपने तय सारे किरदारों को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद जनरल वहीद काकड़ बेनजीर भुट्टो को फोन करते हैं और उनसे मुलाकात का टाइम मांगते हैं। जब जनरल वहीद काकड़ बेनजीर से मिलते हैं और इस बगावत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो बेनजीर इस तरह से प्रिटेंड करती हैं जैसे उनको इस चीज के बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फौज की तरफ से कार्रवाई के नतीजे में मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला, 2 कर्नल और 38 दूसरे अफसरान को कोर्ट मार्शल के थ्रू सजाएं सुनाई जाती हैं। कारी सैफुल्लाह और मुफ्ती सईद ने भी कुछ सजा काटी, लेकिन सिविलियन होने की वजह से कोर्ट मार्शल से बच गए। मुफ्ती सईद वही निकाह हैं जिन्होंने प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया था। मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम 2002 में रिलीज होते हैं और 2009 में वफात पा जाते हैं। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला रिहाई के बाद 2008 में मुख्तलिफ किताबें लिखते हैं, लेकिन उनकी किताबों को मार्केट के अंदर लीगली सेल करने की इजाजत नहीं दी जाती और उनको जब्त कर लिया जाता है। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला रिहाई के बाद कस्मा पुरसी की तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं और ज्यादा लोगों से मुलाकात से भी कतराते हैं। कारी सैफुल्लाह अख्तर रिहाई के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई के अंदर अपना टाइम गुजारते हैं। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हलाकत के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है, लेकिन बाद अज़ा उन्हें छोड़ दिया जाता है। बाद में अफगानिस्तान के अंदर वो एक ड्रोन हमले के अंदर मारे जाते हैं। इस केस में मुलव्वस एक इंटरेस्टिंग किरदार सूफी इकबाल का है जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है। ना तो उस बंदे की किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की गई और ना ही उसको आज तक अरेस्ट किया गया। कहा जाता है कि बहुत से अफसरान उसकी तालीमात से मुतासिर थे और वो किसी न किसी तरह इस सारे खेल में मुलव्वस था। इस शख्स को इस बगावत के बारे में ना सिर्फ इल्म था बल्कि वो इसमें मशवरे भी दिया करता था। ना तो इस शख्स की गिरफ्तारी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली और ना ही ये पता है कि आजकल वो शख्स कहाँ है। कर्नल लियाकत अली राजा भी सजा के बाद रिहा हो चुके हैं और किसी नामालूम जगह पे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये वो वाकया था जिसके थ्रू पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर एक मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की गई जो बाद अज़ा राज फाश होने पे पकड़ी गई। उम्मीद करते हैं कि हिस्ट्री के इन पन्नों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोबारा एक अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।